Narayan Hari. Hello students. Students, in this class we are going to discuss the topic of the Bhittari pillar inscription. As you know that in these classes we are discussing about the sources of the ancient Indian history and we are taking the topic of the different inscriptions, pillar inscriptions. And in that series we are going to discuss the Bhittari pillar inscription. देखिए स्टूडेंट्स, ये भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शन हमें आज डिस्कस करना है. दिस इज द भित्तारी. तो व्हाट इज भित्तारी? दैट इज द नेम ऑफ ए प्लेस. इट इज द नेम ऑफ ए विलेज जो सैदपुर तहसील और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, डिवीजन वाराणसी, यूपी में लोकेटेड है. ये यूपी की पोजीशन लोकेशन है आपकी, दिस वन. तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया भित्तारी, दैट इज द नेम ऑफ ए विलेज, सैदपुर तहसील है और उसका डिवीजन वाराणसी डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट इसकी गाजीपुर है. यहाँ पर ये पिलर लोकेटेड है. अब इस पिलर को हमने यहाँ से पिक किया और यहाँ पर हम इस पिलर को ले आते हैं. तो ये जो पिलर है भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये इट वाज गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर स्कंद गुप्त ने इसको लिखवाया था. हु वाज द सन ऑफ कुमार गुप्त, अगेन इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर. इसमें ये 19 लाइंस के अंदर लिखा हुआ है और इसमें स्टार्टिंग जो है दैट डिस्क्राइब द जेनोलॉजी ऑफ द इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स, जैसे लाइक श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, उनकी जेनोलॉजिकल ट्री को इसमें डिस्कस किया है इनिशियल लाइंस के अंदर. सेकेंड पार्ट इज डिवोटेड टू द दिस पर्टिकुलर स्कंदगुप्त रूलर को डिस्क्राइब किया गया है और थर्ड में उनकी अचीवमेंट्स को डिस्कस किया है. तो ये जो पिलर है भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये करीब 15 फीट इसकी हाइट है, इसकी लेंथ है और ये जो इसके ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, संस्कृत इसकी लैंग्वेज है, इट इज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. एंड ये मोनोलिथ है. मोनोलिथ का मतलब एक स्टोन का बना हुआ है, वन पीस स्टोन का बना हुआ है और रेड सैंडस्टोन है. जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है दैट इज द रेड सैंडस्टोन. संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और 19 लाइन्स हैं इसकी और 15 फीट इसकी लेंथ है, हाइट है. तो दैट इज द where and where it is located? It is located in the Uttar Pradesh at present time. That was the Bhittari pillar inscription. अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, उसमें ये लिखा हुआ है कि he defeated the Sungas also and he defeated the Hunas also. तो हुनास को इन्होंने डिफीट किया और वो अचीवमेंट्स इसमें इनकी डिस्क्राइब की गई है. नाउ द क्वेश्चन इज हु वर द हुनास? हुन कौन थे? हुन वर एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द सेंट्रल एशिया रीजन. इट्स ए बारबेरिक ट्राइब थी, बहुत ही जो एट्रोसिटीज करते थे पीपल्स पर. तो इट वाज ए बारबेरिक ट्राइब ऑफ द रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया. अब सेंट्रल एशिया का कौन सा रीजन है? सेंट्रल एशिया का जो रीजन है प्रेजेंट टाइम जो कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी का रीजन है. कैस्पियन सी से वेस्ट में, कैस्पियन सी से लेकर चाइना तक का जो रीजन है वेस्ट में, दैट ऑल बिलोंग टू द सेंट्रल एशिया रीजन. कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू चाइना इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट इसकी पोजीशन है. नॉर्थ में रशिया रीजन से लेकर साउथ में अफगानिस्तान और ईरान तक का जो रीजन है, इराक का जो रीजन है, ये मेसोपोटामिया का जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है दैट इज कवर्ड बाय द सेंट्रल एशिया. इसको सेंट्रल एशिया बोला जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजमेनिस्तान, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं. तो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है यहाँ पर ये तुर्क्स रहा करते थे एंड दे वर ए सेंट्रल एशिया की बारबेरिक ट्राइब थी. तो जैसे कि यूची ट्राइब थी जो हमने कुशांस में डिस्कस किया था, कनिष्क जिससे बिलोंग करते थे, तो दैट वाज अनदर ट्राइब. ये जो ट्राइब थी बारबेरस ट्राइब थी और इन्होंने सबसे पहले इस रीजन को अप्रोच किया. यहाँ पर ये आए ऑक्सस रिवर वैली का जो रीजन है, ये ऑक्सस रिवर वैली जिसको आज के टाइम में अमू दरिया के नाम से इसको जाना जाता है. तो यहाँ पर पहले इन्होंने अप्रोच किया. यहाँ पर अप्रोच करने के बाद फिर इनकी एक ब्रांच जो थी वो इराक तक माइग्रेट कर गई और दूसरी ब्रांच जो थी इनकी वो गांधार तक माइग्रेट कर गई. गांधार. अब जब गांधार तक माइग्रेट किया इन्होंने, तो इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया. हिंदू कुश माउंटेन्स का क्या रीजन है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ते हैं तो इसमें पॉइंट से पॉइंट निकलते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने इसमें सेंट्रल एशिया का टॉपिक आया, तो सेंट्रल एशिया का जब टॉपिक आया, जब आप लोग पढ़ते हैं बुक्स में, तो जो भी नया वर्ड आता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो सेंट्रल एशिया आया तो सेंट्रल एशिया की डायमेंशंस आप जान लीजिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सा एरिया सेंट्रल एशिया का है, उसके अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स थी. तो इसमें जो ट्राइब थी, जो हून ट्राइब थी, जिसको हम एथलाइट्स भी बोलते हैं और व्हाइट हून्स थे ये, और कैदराइट्स भी उनको बोला जाता है. तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया ऑक्सस रिवर वैली पर, जिसको अमू दरिया बोलते हैं.
अब अमू दरिया के बाद इन्होंने एक ब्रांच इनकी इराक की तरफ माइग्रेट कर गई और एक ब्रांच इनकी गांधार रीजन में आ गई। तो गांधार रीजन का जो एरिया था इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को पहले क्रॉस किया। तो नया वर्ड आ रहा है हिंदू कुश। तो हिंदू कुश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हिंदू कुश में जो पाकिस्तान का जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट एरिया, और उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एरिया आ गया आपका पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें नॉर्थ वेस्ट का एरिया, उसके बाद अफगानिस्तान में सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया, और साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ कजाकिस्तान, दैट वाज द एरिया कवर्ड बाय द हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हिंदू कुश माउंटेन्स का ये एरिया था। यहां पर आकर ऑक्सस में आकर इन्होंने गांधार में पहुंचे, हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया और वहां पर इनका वॉर हुई। जो वॉर इनकी हुई है स्कंदगुप्त से हुई है। स्कंदगुप्त ने इनके अटैक्स को रिपल्स कर दिया एंड ही सेव्ड इंडिया। दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की जो वॉर है उसमें दो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। वन इज द दिग्विजय एंड सेकंड इज द धम्मविजय। तो धम्मविजय और दिग्विजय हमने अशोक में ही पढ़ी है, मौर्यज में। तो इसमें दिग्विजय का क्या मतलब है कि दिस स्कंदगुप्त वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, यू कैन से दैट वेरी ambitious ruler also, and he also wanted to follow the path of the दिग्विजय। लेकिन इनकी जो दिग्विजय थी वो बाद में कहीं ना कहीं धम्मविजय में कन्वर्ट हो गई। धम्मविजय में कैसे कन्वर्ट हो गई कि इन्होंने जो एरियाज जो रीजन्स अपने ओपोनेंट से जीते उनको बाद में इन्होंने जिनको डिफीट किया और डिफीट करने के बाद उनके एरियाज को इन्होंने उनको लौटा भी दिया, उनको वापस रिटर्न भी कर दिया था। तो दैट्स वाइज दिग्विजय को हम कहीं ना कहीं धम्मविजय से भी जोड़ते हैं। और जो ये इसके बाद इनकी जो मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस थी स्कंदगुप्त की, वो कहीं उनसे कहीं ना कहीं जो इनकी जो ट्रेजरी थी, गुप्ता ट्रेजरी जो थी, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट जरूर हुई। क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद के जो कॉइन्स हमें मिलते हैं उनके रीजन के बाद के जो कॉइन्स मिलते हैं उसके अंदर कॉइन्स में जो गोल्ड है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही हैं एज कंपेयर टू द कॉइन्स ऑफ द अर्ली गुप्ता रूलर्स। तो इसके बावजूद भी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम हाइड नहीं कर सकते, और इनकी मेन अचीवमेंट स्कंदगुप्त की यही थी कि इन्होंने रिपल्स किया हुनास के अटैक को, एंड ऑल दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि ये कौन से एरिया में से बिलोंग करता है, कौन से ट्राइब ने इसके ऊपर अटैक किया, पुष्या और सुंगास को के साथ इनकी कैसे वॉर हुई स्कंदगुप्त की, और उसके साथ साथ इनकी वॉर हुनास के साथ कैसे हुई। और हुनास कौन से थे इसके अंदर, व्हाइट हुन्स थे, इजराइट्स उनको बोला जा सकता है, या एथलाइट्स भी उनको बोलते हैं। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन द भित्तारी पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स।